जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो अपने पुण्य के भागी बने। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम से जो पिछली वीडियो में मैं आप तक पहुंचाया था, तो प्रभु श्री राम से वार्तालाप हो रही है 14 वर्ष के वनवास के दौरान, जिसमें गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे गुरु वशिष्ठ भी हैं और देखा जाए तो महाराज जनक भी हैं और भैया भरत भी हैं। लेकिन कुल मिला के प्रभु श्री राम अयोध्या जी लौटते हैं या फिर 14 वर्ष का वनवास भोगते हैं और माता सरस्वती को भी इंद्र ने प्रकट किया कि ऐसा न हो कि प्रभु 14 वर्ष का वनवास छोड़ के अयोध्या लौट जाएं और हमारे सिंहासन भी खतरे में पड़ जाए और धरती का संतुलन बिगड़ जाए। लेकिन माता सरस्वती भी इंद्र को संतुष्ट करके वो ब्रह्मलोक को चली गई। तो इसके बाद आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी, कुसमौ देख स्नेहु सभारा, बढ़त विंध्य जिमि घटज निवारा। तो भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। तो शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। ये भरत जी सोच रहे हैं अपने मन में कि शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। तो भरत जी ये सोच रहे हैं कि देखा जाए तो हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया और बिना परिश्रम के ही उसका उद्धार कर दिया। प्रभु ने करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे, क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहो बदन मृदु वचन कठोरा। आगे देखा जाए तो भरत भैया धीरज रखते हुए और गुरुओं को और जनक जी को और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। तो भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वार्ता को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर घृष्टता पूर्वक वचन कह रहा हूं। हिय सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म नयशाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी
सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मन से उनके मन रूपी मन सरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। तो देखा जाए तो भैया भरत ने माता सरस्वती की स्तुति की और वार्तालाप कहने के पहले माता सरस्वती आके भैया भरत के जिह्वा पर बैठी और हंसनी की तरह वाणी निकली। तो निरख विवेक विलोचन नहीं, शिथिल स्नेह समाज करि प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिय रघुराज। विवेक के नेत्र से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितुमातु श्रीहद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। तो भरत जी बोल रहे हैं, हे प्रभु आप पिता माता श्रीहद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं और सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शीतल शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान है, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अधहारी। स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, मोह समान मैं साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूं। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमीय अमर पद माहुर मीचू। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो भरत जी क्या कह रहे हैं, मैं मोह बस प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूं। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतौ को नाही। सो मैं सब विध किन्ह ढिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। ये प्रभु श्री राम के लिए भैया भरत कह रहे हैं, कृपा भलाई आपनी नाथ, किन्न भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस, सुजसु चारु चहु ओर। हे नाथ आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागन गाई। कूर कुटिल खल कुमित कलंकी, नीच निशील निरिस निशंकी। तो हे नाथ आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है, तो सुनि शरण सामुहे आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए। देख दोष कबहू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया है। ये भरत जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी कभी हृदय में नहीं लाए, उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज करतूत न समझिया सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी
कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सजा दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच आपने हृदय में रखे। तो सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गत क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। देखिए, माता सरस्वती को भरत भैया के जिह्वा पर वास करने के बाद कितनी अच्छी बातें भैया भरत के मुख से निकल रही है प्रभु श्री राम के लिए। तो जिसके ऊपर माता सरस्वती की कृपा होगी और जिसके ऊपर माता सरस्वती बैठ गई, तो उसके लिए किसी भी कार्य को सिद्ध करने में कहीं भी असफलता नहीं होगी, क्योंकि मां सरस्वती की कृपा बिरला व्यक्ति के पास ही पहुंचती है। यो सुधारी सन्मान जन किए साधु सिरमोर, को कृपाल बिनु पाली है बिरिदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपाल आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयो लाई रजाय सुभाए, तब कृपाल हेर निज ओरा, सब भांति उलमाने मोरा। मैं शोक से यह स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपाल स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखो पाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। तो ये प्रभु की कृपा है कि जिसके ऊपर 2 अक्षर का नाम यानी प्रभु श्री राम की कृपा हो गई, उसका बिगड़ा हुआ भी काम बनेगा और हमारे आपके मोक्ष का एक सरल साधन है। तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होना। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको मिलता रहे। हम आपको जहां तक हो सकेगा आपके जीवन को पूर्ण रूप से सुधारने का पूर्ण प्रयास करूंगा और सत्य मार्ग पर चलें और अपने धर्म को देखते हुए अधर्म का रास्ता न पकड़ें, क्योंकि बालकांड से हमने प्रभु श्री राम के रामचरितमानस को शुरू किया है और अयोध्या कांड पहुंच गए। तो धीरे धीरे हर कांड को आपके सामने लेके अपने वीडियो के माध्यम से आऊंगा। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। धन्यवाद।